एक बार पुनः सभी को गुड इवनिंग। आज का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से पहले आपकी राय जरूर जानना चाहूंगा पिछले प्रैक्टिस सेट के बारे में। आज एक और प्रैक्टिस सेट के साथ हूं आपके लिए। याद रखिएगा, एक मिशन पर हूं मैं, आप सबको पता है, जहां लगातार कोशिश है आपकी बेहतर तैयारी के लिए। ठीक है, तो थिंक साइकोलॉजिकली को मत भूलिएगा। कोशिश करो कि अपने मित्रों तक इसकी बात जरूर पहुंचाओ। धीमे धीमे से ही सही, एक प्रयास जो जारी किया है मैंने, वो लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए, इसी उम्मीद के साथ। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। अपने अंगूठे को थोड़ी सी कसरत करवाइए, बटन दबाइए लाइक का और शेयर कर दीजिए। चलिए, देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। विद्यारंभ संस्कार था। पढ़ा हुआ सवाल है, बस लैंग्वेज चेंज है, पैटर्न चेंज है। विद्यारंभ संस्कार था, घर पर ही अक्षर स्वीकरण, गुरु के घर भेजना, उपनयन संस्कार का ही एक नाम, प्रारंभिक पाठशाला में प्रवेश के समय का संस्कार। जी बिल्कुल, रिप्लाई करें। वेरी गुड। विद्यारंभ आपको पता चल चुका होगा, वैदिक शिक्षा से सवाल पूछा जा रहा है। वैदिक शिक्षा के 3 प्रमुख संस्कार थे, विद्यारंभ, उपनयन, समावर्तन। यहां पहला संस्कार पूछा जा रहा है, विद्यारंभ संस्कार क्या था? घर पर ही अक्षर स्वीकरण, गुरु के घर भेजना, उपनयन संस्कार का ही एक नाम, प्रारंभिक पाठशाला में प्रवेश के समय का संस्कार। बच्चा लोग, अगर आपको पता होगा, विद्यारंभ संस्कार घर पर ही शिक्षा की शुरुआत के लिए किया जाता था, तो केवल एक शब्द से ही हमारा आंसर निकल जाता है, बाकी कुछ नहीं है। इज इट क्लियर? ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, मकतब किस शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे? इंपॉर्टेंट सवाल। जैसा कि आप सबको पता है, मकतब मध्यकालीन शिक्षा अथवा मुगल कालीन शिक्षा से संबंधित था। तो मकतब किस शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे? प्राविधिक, माध्यमिक, उच्च, इनमें से कोई नहीं। जी मकतब, उम्मीद है आपका जवाब उच्च पर तो नहीं जा रहा है। बिल्कुल गलत, 4th इज राइट, इनमें से कोई नहीं। मकतब मध्यकाल में प्रारंभिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र माने जाते थे। इज इट क्लियर? ओके, आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। पाठशाला पद्धति का उद्देश्य था। पाठशाला पद्धति का उद्देश्य था छात्रों को इस्लामी विद्या का ज्ञान कराना, नौकरी प्राप्त करने में सहायता देना, अरबी एवं उर्दू भाषा का ज्ञान देना, संस्कृत वाङ्मय का ज्ञान प्रदान करना। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। तो पाठशाला पद्धति का प्रमुख उद्देश्य, जी 4th विल बी राइट। पाठशाला पद्धति की शुरुआत वैदिक काल से है। संस्कृत वाङ्मय ज्ञान है, राइट, वाङ्मय विद्या है, संस्कृत विद्या का ज्ञान, वाङ्मय भाषा है, संस्कृत ज्ञान, भाषा, विद्या का ज्ञान प्रदान करना। 4th इज राइट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मैकाले भारत में किस मतभेद का समापन करने के लिए आया था? डियर स्टूडेंट्स, आप सवाल पढ़ चुके हैं, लेक्चर पढ़ चुके हैं, ठीक है। लैंग्वेज बदली हुई है, इसलिए सोच समझ कर ही जवाब दीजिएगा। मैकाले भारत में किस मतभेद का समापन करने के लिए आया था? शिक्षा के माध्यम का, अरबी तथा फारसी भाषा का, संस्कृत भाषा एवं साहित्य का, उपयुक्त में से कोई नहीं। फर्स्ट इज राइट, शिक्षा के माध्यम का। एक्चुअली में मतभेद था प्राच्य पाश्चात्य विवाद, आप सबने पढ़ा है।
प्राच्य पाश्चात्य विवाद, और ये विवाद मुख्य रूप से शिक्षा के माध्यम को लेकर माना गया था। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, मैकाले मिनट लिखा गया। मैकाले मिनट, यहां मिनट का मतलब घोषणा पत्र ही है। मैकाले का घोषणा पत्र, मैकाले का प्रस्ताव लिखा गया 1834, 1833, 1832, 1835। उम्मीद है आप सवाल को रिप्लाई करेंगे, सही रिप्लाई करेंगे। आप सबको पता मैकाले भारत आया कब था? 10 जून 1834। तो जब आया तो उसने मिनट नहीं लिखा है, तब उसने अपना घोषणा पत्र नहीं लिखा, इसलिए 34 हो नहीं सकता। 34 से पहले 33 नहीं है, 32 नहीं, केवल एक बचा हुआ है 1835। राइट, मैकाले आया है 10 जून 1834 भारत में आया है। राइट, लेकिन उसने अपना घोषणा पत्र कब लिखा है? 1835 में लिखा है। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, विलियम बेंटिक के प्रस्ताव की तिथि थी। अब मैकाले को बुलाने वाले कौन थे? विलियम बेंटिक थे, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक के प्रस्ताव की तिथि क्या थी? कह सकते हो मैकाले के विचारों को स्वीकार करके अपना प्रस्ताव कब दिया? तो 2 फरवरी 1834, 7 मार्च 1835, 2 फरवरी 1835, 7 मार्च 1834। बचा लो 7 मार्च 1835। विलियम बेंटिक ने मैकाले के प्रस्ताव को, मैकाले ने अपना प्रस्ताव 2 फरवरी 1835 में दिया था। पिछला सवाल आपको याद है, कब दिया है? 1835 में। 2 फरवरी 1835 में मैकाले ने अपना घोषणा पत्र बेंटिक को दिया और बेंटिक ने उसे स्वीकार कर लिया 7 मार्च 1835 में। राइट, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, विलियम एडम की प्रथम रिपोर्ट आई। तो एडम के नाम से यह पूछा जा सकता है सवाल हमेशा, एडम की रिपोर्ट। तो एडम की प्रथम रिपोर्ट, इसका मतलब पहली चीज, एडम की रिपोर्ट एक नहीं आई, 3 रिपोर्ट्स आई। कुल एडम ने कितनी रिपोर्ट्स दी हैं बच्चा लोग? तो एडम ने 3 रिपोर्ट्स दी हैं, और उनकी 3 रिपोर्ट्स थी भारत में अंग्रेजीकरण जो मैकाले ने थोपा था उसके विषय में। राइट, निस्यंदन सिद्धांत कितना उपयोगी है इसके विषय में। तो एडम की पहली रिपोर्ट कब आई है यह पूछा जा रहा है। एडम की पहली रिपोर्ट आई है 1835 में। ठीक है, दूसरी, ये पहली रिपोर्ट है, ये दूसरी रिपोर्ट है, और ये तीसरी रिपोर्ट है। 1834 से यहां कोई मतलब नहीं। एक ही सवाल में तीनों पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। एडम की पहली रिपोर्ट आई है 1835 में, दूसरी कब आई? 1836 में आई, तीसरी कब आई? 1838 में आई। टोटल कितनी रिपोर्ट्स दी हैं एडम ने? 3 दी हैं। ठीक है, और ये रिपोर्ट्स भारत में जो मैकाले द्वारा अंग्रेजीकरण थोपा गया था उसके संबंध में थी। भारत के लिए कितना उपयोगी होगा निस्यंदन सिद्धांत और अंग्रेजी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वुड डिस्पैच में किस स्तर की शिक्षा पर विचार किया गया था? आपको पता, वुड का घोषणा पत्र, तो चार्ल्स वुड की बात आ गई। वुड डिस्पैच में, अब घोषणा पत्र, डिस्पैच, मिनट, ये नए शब्द। वुड डिस्पैच में किस स्तर की शिक्षा पर विचार किया गया था? पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, सभी स्तरों। डियर स्टूडेंट्स, वुड के घोषणा पत्र को, वुड के डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया है। इसका मतलब भारत की शिक्षा से सभी स्तरों से संबंधित सुझाव सम्मिलित थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, वुड ने अपना प्रतिवेदन गवर्नर जनरल को प्रेषित किया। वुड ने अपना प्रतिवेदन, अपनी रिपोर्ट गवर्नर जनरल को प्रेषित की 10 फरवरी 1834, 19 जुलाई 1854, 12 मार्च 1938, 15 अक्टूबर 1900। जिनको पता है 1854 की बात हो रही तो फिर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, 19 जुलाई 1854 में। ठीक है,
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना का सूत्रपात किया। विश्वविद्यालयों की स्थापना की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है भारत में? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मैकाले, चार्ल्स वुड, विलियम हंटर। सवाल पूछ रहा है आपसे, भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना का सूत्रपात किया, शुरुआत की लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड मैकाले ने, चार्ल्स वुड ने, विलियम हंटर ने। तो आपको याद होगा, अगर 1854 के घोषणा पत्र, 1854 के घोषणा पत्र के बाद ही 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई है 57 में जाकर, राइट? कलकत्ता, बंबई और मद्रास। इसका मतलब चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुड को भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना का श्रेय माना जाता है, श्रेय दिया जाता है, जनक माना जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। कर्जन ने शिक्षा संबंधी गुप्त कॉन्फ्रेंस बुलाई। पढ़ा है आपने? रिप्लाई करो। जानबूझकर ये सवाल इस पैटर्न पर हैं ताकि आपको कठिन से कठिन लेवल को भी सॉल्व करने में कठिनाई ना हो। बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन। तो परफेक्ट बनना है, याद रखना आप। कर्जन ने शिक्षा संबंधी गुप्त कॉन्फ्रेंस बुलाई। इसका मतलब कर्जन का पूछा जा रहा है शिमला शिक्षा सम्मेलन। बच्चा लोग, तो आपने पढ़ा है इसे, सितंबर 1901, सितंबर 1902, सितंबर 1904, सितंबर 1899। कर्जन ने शिमला में गुप्त शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कब किया, यह पूछा जा रहा है। यहां याद रखो, नहीं ये याद रखो, 1901। ठीक है। अच्छा, एक चीज और सोचिए, अगर मैं ऐसे लिखता तो हो सकता आसानी होती, लेकिन अब चूंकि वर्ड्स में लिखा जा रहा है, डिजिट्स में नहीं लिखा जा रहा है, इसलिए डिफिकल्टी लेवल बढ़ा हुआ है। तो एक ये भी तरीका है आपके डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाने के लिए। लेकिन डोंट वरी, वी आर रेडी। हम पहले ही कह चुके, तुम कोई भी टेट करवा लो, पाकिस्तान तक की टेट अगर होती हो, सुपर टेट हो गया, हम उसके लिए भी तैयार रहेंगे। ठीक है, तो 1901 याद रखेंगे। अब देखेंगे, ऐसे लिखने में डिफिकल्टी लगती है और ऐसे लिखे होने पर समझने में डिफिकल्टी नहीं होती, वरना यू आर द राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कर्जन द्वारा की गई। अब देखेंगे, अगर आपको याद रहा हुआ तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। पिछला आप पढ़ चुके हैं सवाल, शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन भी लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया है। अब पूछ रहा, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कर्जन द्वारा कब की गई? 27 जनवरी 1904, 27 जनवरी 1902, 27 अप्रैल 1901, 27 अक्टूबर 1905। डियर स्टूडेंट्स, याद रखेंगे 1902, सेकेंड विल बी राइट, 27 जनवरी 1902। इज इट क्लियर? ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो आपको यहां याद होना चाहिए, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का ही दूसरा नाम क्या था? रैले कमीशन। ठीक है, रैले अध्यक्ष थे, बनाया किसने था? लॉर्ड कर्जन ने। तो अपना प्रतिवेदन, अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, यह पूछा जा रहा है। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया 2 जून 1902, 2 जनवरी 1901। अब 1901 तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसका गठन, इसकी नियुक्ति जब 1902 में हुई, 1904 में हो नहीं सकता। ठीक है, 10 दिसंबर 1904, 10 सितंबर 1904, 1904 हो ही नहीं सकते। इसका मतलब 2 जून 1902। राइट, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने, यहां ने होना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक है,
ये नहीं। गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब की? भारतीय शिक्षा आयोग की लॉर्ड रिपन 3 जनवरी 1882, 15 दिसंबर 1865, 8 जनवरी 1854, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको इतना याद होना चाहिए, भारतीय शिक्षा आयोग किसके द्वारा? गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन के द्वारा गठित किया गया था, नियुक्त किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे सर विलियम हंटर। अब शायद समझ में आ रहा होगा। 1882, 1865 में कोई आयोग नहीं है। 1854 वुड था, ये नहीं होगा और ये नहीं। इसका मतलब फर्स्ट इज राइट, 3 जनवरी 1882। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। 21 मार्च 1904 में कौन सा अधिनियम बना? 21 मार्च 1904 में कौन सा अधिनियम बना? आरटीई अधिनियम, बेसिक शिक्षा अधिनियम, विश्वविद्यालय अधिनियम, भारतीय शिक्षा अधिनियम। अगर आपने पढ़ा है और अगर आपको याद है, पूछ रहा 1904 लॉर्ड कर्जन द्वारा 1902 के प्रस्तावों को एक प्रस्ताव में पब्लिश करवाकर अधिनियम बनाया गया था, वो था विश्वविद्यालय अधिनियम। ठीक है, जैसे कहा गया कर्जन नीति, इसी का दूसरा नाम क्या था? कर्जन नीति। इज इट क्लियर? अच्छा सच बोलिए, मजा आ रहा प्रश्नों को करने में? लेवल डिफिकल्ट बन चुका है आपके पाठ्यक्रम के अनुसार, मैं पहले ही कह चुका था। लेकिन अगर आप पेशेंस के साथ आंसर करेंगे तो बिल्कुल आंसर हो जाएंगे। अब ये वो सवाल है जो आपको आते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा फील हो रहा कि लेवल अप है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। हंटर आयोग ने अपना प्रतिवेदन गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन को कब प्रेषित किया? मार्च 1882, मार्च 1883, जनवरी 1882, जनवरी 1883। तो ये तो बात है, 82 तो नहीं हो सकता, क्योंकि हंटर आयोग का गठन ही 82 में हुआ। अपना प्रतिवेदन कब दे रहा है? वो 83 में दे रहा है। अब बात आ रही मार्च 83 या जनवरी 83। ठीक है, तो बच्चा लोग दैट वाज मार्च 1883। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। भारत में केंद्रीय शिक्षा विभाग, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन की स्थापना का श्रेय जाता है। केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना किसने की? चार्ल्स वुड, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिंग। भारत में केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? बच्चे लोग, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना का श्रेय लॉर्ड कर्जन को जाता है। लॉर्ड कर्जन ने ही शिक्षा से धर्म शब्द को, धार्मिक शब्द को हटाकर नैतिक शब्द जोड़ा। राइट, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना कब की? शांति निकेतन वर्तमान में विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बंगाल में बोलपुर के निकट की गई थी। तो कब की गई थी? 1886, 1901, 1910, 1921। बच्चा लोग 1901। और यही शांति निकेतन 1921 में जाकर क्या बना? विश्व भारती बना है। अगर विश्व भारती पूछता है तो भी रविंद्रनाथ टैगोर। शांति निकेतन ब्रह्मचर्य आश्रम है। शांति निकेतन में ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की थी इन्होंने, और कब की थी? 1901। 1901 की दो घटनाएं, एक तो शिमला शिक्षा सम्मेलन लॉर्ड कर्जन का, और दूसरा रविंद्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन। याद रखिएगा आप। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। कोलकाता विद्यालय समाज की स्थापना, कोलकाता
विद्यालय समाज की स्थापना की? गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, राजा राम मोहन राय। बताएं प्लीज, विदाउट डिले। राजा राम मोहन राय। एक अहम योगदान है भारत में शिक्षा के लिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 20। कोलकाता में राष्ट्रीय कॉलेज, नेशनल कॉलेज की स्थापना की? श्री अरविंद घोष, श्री रास बिहारी बोस, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, उपरिक्त तीनों। बच्चा लोग तीनों के द्वारा की गई थी। कोलकाता में राष्ट्रीय कॉलेज की स्थापना में अरविंदो घोष, रास बिहारी बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर तीनों का योगदान था। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इस प्रैक्टिस सेट में 30 सवाल हैं, पूरे देखिएगा। बीच में छोड़कर जाओगे तो अपना लॉस करोगे, ठीक है। कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति हुई। कोलकाता विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, जिसे सैडलर कमीशन भी कहा गया, 14 सितंबर 1917, 15 जनवरी 1916, 21 अप्रैल 1919, उपयुक्त में से कोई नहीं, 17 में की गई थी, राइट। 14 सितंबर 1917 में। एक एक प्रश्न का पर्टिकुलर उद्देश्य है आपको डेट्स भी याद रह जाए, इसलिए ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 22। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना का सुझाव। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना का सुझाव दिया गया था माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा, भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा, कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग द्वारा, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग द्वारा। बताएं प्लीज बच्चे लोग। कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग के द्वारा माध्यमिक शिक्षा, जैसा कि आपको पता है आयोग का नाम तो है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, लेकिन आयोग के महत्वपूर्ण सुझाव कैसे संबंधित थे? माध्यमिक शिक्षा से संबंधित थे। सैडलर आयोग ने अपने महत्वपूर्ण, सैडलर आयोग बोले, सैडलर कमीशन बोले, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग बोले, ये सब एक है, ठीक है। 1917 में इसकी नियुक्ति की गई थी और इस आयोग ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव किस पर दे दिए? माध्यमिक शिक्षा पर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। अब पूछ रहा भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? 4 नवंबर 1948, 25 अगस्त 1949, 25 अगस्त 1948, 4 नवंबर 1949। 50-50 ले लेते हैं, यहां पर दो पहले कट कर देते हैं। 49 नहीं, 40। देखिए पूछ रहा है नियुक्ति कब की गई। अगर पूछता प्रस्ताव कब दिएगा तो प्रस्ताव तो दिया 49 में, राइट। लेकिन अपॉइंटमेंट कब हुआ? इसका 48 में हुआ, तो दो हमने पहले कट कर दिया। 4 नवंबर आ रहा है, राइट, और दूसरा कौन सा आ रहा है? 25 अगस्त आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स 4 नवंबर 1948, ठीक है। इसे राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी, राधा कृष्णन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24। शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया। विश्वविद्यालय शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने का सुझाव दिया गया था 48 में, लेकिन देश की संपूर्ण शिक्षा को समवर्ती सूची में कब सम्मिलित किया गया? 1948, 1964, 1976, 2002। बच्चे लोग 1976, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। ताराचंद समिति के सुझाव डैश की शिक्षा से संबंधित थे? ताराचंद समिति, ताराचंद समिति का गठन 48 में है, राइट। उसकी रिपोर्टिंग भी 49 में है, लेकिन ताराचंद समिति का सुझाव बेसिक स्तर, प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, विश्वविद्यालय, बच्चे लोग माध्यमिक स्तर की शिक्षा से संबंधित था, याद रखेंगे। माध्यमिक स्तर की शिक्षा से संबंधित दो समितियां बनी हैं, एक नरेंद्र समिति, आचार्य नरेंद्र समिति, उसकी भी 2 बार रिपोर्ट आई है, 39 और 52। उसी शिक्षा से संबंधित ताराचंद समिति भी थी, जिसका गठन 48 में हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 26। माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन। अब माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन पूछ रहा, आयोग का गठन किया गया 14 सितंबर 1951, 23 सितंबर 1952, 25 अक्टूबर 53, 29 बच्चे लोग 52, 23 सितंबर 1952।
इस आयोग का दूसरा नाम, माध्यमिक शिक्षा आयोग का दूसरा नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर बताएं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? सर विलियम हंटर, डॉक्टर DS कोठारी, डॉक्टर LS मुदालियर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो जिनको पता है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग देश का अंतिम शिक्षा आयोग है, इसे बोलेंगे हम 1964-66। तो दूसरा नाम क्या है इसका? कोठारी आयोग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 28। कोठारी आयोग का गठन कब हुआ? अभी अभी हमने बता दिया आपको, तो मेरे ख्याल से दो पहले क्रॉस कर लेते हैं। 64 बचा हुआ, 14 जुलाई और 25 फरवरी, दो डेट आ रही, 50-50 हमने कट कर लिए, राइट। कोठारी आयोग 14 जुलाई 1964 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 29। किस आयोग के अनुसार देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है? जितनी बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हो लगा लीजिए आप। किस आयोग के अनुसार देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है? राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग। बच्चे लोग कोठारी आयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने कुल बजट का कितने प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करने का सुझाव दिया था? नाइनटीन 64-66 में कुल राष्ट्रीय बजट का कितने प्रतिशत शिक्षा पर? 4%, 6%, 8%, 3.9। चलो 6%। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा भी 6% व्यय करने की बात कही गई है, और यही बात 64-66 में कही गई थी। तो 6% राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने कुल बजट का 6% किस पर? देश की शिक्षा पर व्यय करने का सुझाव दिया था। ओके, तो ये थे आज के 30 सवाल। कैसा लगा आज का प्रैक्टिस सेट? कमेंट दीजिएगा, आपके बहुमूल्य कमेंट मुझे और प्रेरित करेंगे बेहतर सवाल बनाने के लिए। ख्याल रखिए, मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। बाय बाय।